हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरन सोंधी और आज मैं आपको डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। जब डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम एलिमेंट्स को अप्लाई करते हैं और वो एक साथ आते हैं एक डिज़ाइन में, तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और अच्छा तैयार होता है। इससे तो हम पहला प्रिंसिपल जो कि डिज़ाइन का है, हार्मनी और यूनिटी, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं हार्मनी। जब कोई भी सारे डिज़ाइन के एलिमेंट्स को सबको एक साथ ला करके हार्मनी और एक साथ यूनिफाइड ले आया जाता है, तो उसका जो व्यू है, जो जो भी व्यूअर है जो उसको देख रहा है, उसे वो उसकी आंखों को वो बहुत सूदिंग और अच्छा लगता है और उसको हम एक बहुत ही यूनिफाइड या हार्मोनी वाला डिज़ाइन कहते हैं। इसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कैसे हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें। पहला है पर्सपेक्टिव। कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे लाइन है, फॉर्म है या दो लाइन है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस हम इक्वल रख रहे हैं, डिफरेंट रख रहे हैं, या उसको यूज़ करके जो हार्मनी आती है वो पर्सपेक्टिव आती है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है? एलिमेंट्स कितनी कितनी दूर बाहर अपना रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन। कोई भी लाइन या पैटर्न को बड़ा एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हम पैटर्न में या किसी तरह से रिपीट के थ्रू से, ठीक है। नेक्स्ट है रिदम। जब कोई भी साइज, कलर या पोजीशन है वो एक रीअकर हो रही है, उसको रिदम कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है बैलेंस। कोई भी चीज़ अगर एक इक्विलिब्रियम में या फिर एक इक्वली बैलेंस बनाता है, उसे हम बैलेंस कहते हैं। बैलेंस, जो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सिमेट्री यानी कि सिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें अगर हम देखेंगे कि कोई भी डिज़ाइन है या कुछ है, अगर हम उसको इक्वल लाइन बीच में दो पार्ट पे डिवाइड करते हुए इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो वो एकदम आइडेंटिकल होगा उस लाइन के। वो लाइन एक तरीके की मिरर हो सकती है जो दोनों डिज़ाइन के आसपास उसका इक्वल होता है। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल बैलेंस। ऐसे ही जब हम एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं एक डिज़ाइन के सेंटर में, तो वो एसिमेट्रिकल है। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पार्ट एकदम इक्वल हो या सेम हो दिखने में, लेकिन उसमें भी अगर हमारी ब्यूटी है डिज़ाइन की, जैसे कि हमारा ऑफ शोल्डर होता है या वन साइडेड ऑफ वाला टॉप या कुछ भी होता है, उसको हम एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल बैलेंस। रेडिकल बैलेंस क्या होता है? अगर सेंटर जो पार्ट है उससे एलिमेंट्स एक पॉइंट से रेडिएट आउट हो रहे हैं सर्कुलर फैशन में, ठीक है। और एक होता है ओवरऑल, यानी कि वो ओवरऑल रिपीट है किसी भी प्रिंट की या कैसी। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रोपोर्शन का। अगर हम किसी चीज़ का प्रिंट का प्रोपोर्शन लेते हैं या किसी साइज़ का, अगर कोई हमारा ऐसा पैटर्न है कि पहले छोटा प्रिंट आ रहा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, उसको प्रोपोर्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है, या फिर पॉकेट्स के थ्रू या फ्रिल्स के थ्रू, ये हम उसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस या डोमिनेंस। कोई भी डिज़ाइन का एक पार्ट वो एक मेन फोकल पॉइंट है उस डिज़ाइन का। वो एक छोटा बटन भी हो सकता है या एक बो हो सकती है, कलर हो सकता है, यानी कि वो उसका एम्फेसिस है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। यानी कि कई बार हम कॉन्ट्रास्ट के थ्रू भी डिज़ाइन करते हैं, जैसे कलर में कॉन्ट्रास्ट, या फिर कॉलर्स के थ्रू कॉन्ट्रास्ट होता है, या फिर स्लीव्स के थ्रू। नेक्स्ट है रिदम। रिदम क्या होता है? जब आप एलिमेंट्स को एक इंटरवल के थ्रू रिपीट करते हैं, उसको आप रिदम कहते हैं। जैसे एक होता है, रिदम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रैंडम रिदम। इसमें कोई भी रेगुलर इंटरवल नहीं है। स्पेस कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं उससे भी ज़्यादा हो सकती है।
इसमें कोई भी जैसे आप इमेजिन करिए आसमान से बर्फ़ गिर रही है, उसमें कोई रिदम नहीं है। या समुद्र पे पत्थर है, नदी किनारे पत्थर हैं, या ट्रैफिक मूवमेंट्स हैं, ये एकदम रैंडम रिदम है, ठीक है। अगर रैंडम रिदम की ये विशेषता होती है कि अगर आप उसके स्मॉलर सेक्शंस को देखेंगे तो वो एक रैंडम दिखेगा, लेकिन अगर उसको ओवरऑल तरीके से देखेंगे तो उसमें भी एक सूदिंग इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेगुलर रिदम, जैसे कि इसका एग्जांपल आपका दिल धड़कना, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक चीज़ आना। जैसे अगर कोई लाइंस है तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, या फिर रिपीट आपने ले ली, कोई रिपीट है तो एक रेगुलर रिदम के बाद हो रही है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग रिदम, यानी कि 1 2 1 2 1 ऐसा पैटर्न है, एक बार होना, एक बार मिस होना, नेक्स्ट होना, फिर मिस होना, ये ऑल्टरनेट रिदम कहलाती है। फ्लोइंग रिदम यानी कि बैंड्स, कर्व्स, ऐसे जैसे रिवर फ्लो होती है, नेचर फ्लो होता है, उस तरह से एक फ्लो में होना। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ना, स्मॉल फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, ये मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली रिदम को प्रोग्रेसिव रिदम कहते हैं। तो इससे हमने पढ़े आज अपने टाइप्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।